नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली में हैं और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत की सबसे तेज़ चलने वाली मेट्रो में सफ़र साझा किया था और आज जो सफ़र मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। उसमें आज सफ़र करूँगा मैं और जैसा कि आपको पता है कि ये देश में सबसे पहले नई दिल्ली से बनारस तक चली थी। आज ये ट्रेन भारत के कई रूटों पर चल रही है और इसी ट्रेन से आज मैं नई दिल्ली से प्रयागराज तक जाऊंगा। आपको बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और जो आप मेरे सामने पीछे बिल्डिंग देख रहे होंगे बड़ी सी, ये कोई ऑफिस नहीं है बल्कि ये दिल्ली की कार पार्किंग है। और जैसा कि आपको बता दें कि अब हम लोग चलेंगे अपने प्लेटफार्म की ओर और जैसा कि मुझे पता है कि मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफार्म नंबर 12 पर आएगी और हम लोग चलते हैं और बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। आपको बता दें कि स्पीड लगभग इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की है और जो सफ़र आप लगभग 10 से 11 घंटे में पूरा करते हैं वो सफ़र आप इस ट्रेन से मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं अगर आप इस ट्रेन से। और बहुत ही एक्सपेंसिव और सुरक्षित ट्रेन है भारत की और भी ट्रेनों में से। और आप हमारे साथ आइए, आगे चल के आपसे बात करते हैं। अभी आपको बता दें कि जैसा कि मैं थोड़ा पहले आया हूँ इस ट्रेन को पकड़ने के लिए और आपको बता दें कि अभी जो ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे दिखा रही है और अभी प्लेटफॉर्म चेंज भी हो सकता है, जैसा कि आपको बताते हैं और जैसा होता है। अब जो मेरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है और अब हम लोग उसी पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगर वहाँ से चेंज नहीं होती तो वहीं से। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गया हूँ और यहाँ पर अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन नहीं आई हुई है और तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। वैसे यहाँ वेट करने के लिए AC वेटिंग हॉल है, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ, थोड़ा ही समय बाकी है ट्रेन आने को। इसके बाद जैसे ही ट्रेन आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम लोग हैं और जैसे ही ट्रेन आती है हम लोग फिर। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी अधिकतम गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वर्तमान में ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये 6 घंटे में लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह ट्रेन भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो अपनी गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसका निर्माण चेन्नई में हुआ है और इससे पहले ये ट्रेन 18 और ट्रेन 20 के नाम से जानी जाती थी और यह पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे कि यह पूरी तरीके से फुल AC है और इसमें आरामदायक सीटें हैं, स्वचालित दरवाजे हैं, GPS आधारित यात्रा सूचना प्रणाली है, वाईफाई की सुविधा है, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था है, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली है। यह ट्रेन भारत के कई प्रमुख शहरों को जोड़ती है। अभी हाल ही में यह ट्रेन कश्मीर के मार्ग पर भी चलने वाली है, जो कि कटरा से श्रीनगर तक चलेगी। और फिर मैं अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि इस कोच के जो गेट हैं वो ऑटोमेटिक हैं। और फिर मैंने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखा कि बगल वाले कोच में भी लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन पूरी तरीके से फुल है। फिर मैंने इसका जो कांच का गेट था लगाया और उसे देखा। उसके बाद मैं अपनी सीट पर आ गया और मुझको न्यूज़पेपर मिला। फिर मैं
उसको पढ़ने लगा। कुछ देर बाद न्यूज़पेपर पढ़ता रहा और उसमें कोई ख़ास खबर नहीं थी, डेली की न्यूज़ थी। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जो बगल में एक भाई साहब बैठे हुए थे वो अपने फ़ोन में पिक्चर देख रहे थे। मैं फिर थोड़ी देर तक न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मुझको पानी मिला वहीं ट्रेन में और मैंने उस पानी को पिया। फिर मुझको कुछ चिप्स मिली थी, मैंने फिर वो चिप्स रख दी और उसके बाद मुझको फ्रूट्स मैंने वो खाए और फिर फ्रूट्स खाता रहा। कुछ देर बाद फिर उसको भी रख दिए। फिर मैं दवा ले बस। वो ऑटोमेटिक था, उसको बार बार खोल रही थी, शायद कोई गया था। उसके बाद जब वो बाहर आया तो फिर वो बच्ची अंदर गई। और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम गया, वहाँ देखा, मैंने कहा देखें कहीं यहाँ पर भी तो जंजीर से जो लोटा था वो बंधा हुआ तो नहीं था। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। जो यहाँ का वॉशरूम था वो पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस था और फ्लैश था, ऑटोमेटिक था। और इसके बाद मैंने वहाँ हाथ धुले और फिर बाहर आया। बाहर कुछ लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे वॉशरूम जाने के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस अपनी सीट पर आया और देखा कि जो लोको पायलट था उसने ट्रेन को बहुत तेज़ी से चला दिया था, तो अंदर धुंध जैसी छा गई थी और सभी लोग अपना मुंह और नाक बंद किए हुए बैठे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई साहब हैं, वो अपनी टी शर्ट से अपना नाक और मुंह बंद किए हुए हैं। बहुत देर तक ये धुंध कोच के अंदर छाई रही और इसके बाद फिर जब लोको पायलट ने ट्रेन को धीमा किया फिर जाके कहीं ये धुंध ख़त्म हुई। और फिर इसके बाद कानपुर सेंट्रल आ गया, जो कि इसका नई दिल्ली से पहला स्टॉप है कानपुर सेंट्रल। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है प्रयागराज, जहां हमको उतरना है। और फिर मैंने चार्जिंग पॉइंट में चार्जर लगाया और मैंने अपना फ़ोन लगाया चार्जिंग के लिए। इसके बाद मैं बाहर देखने चला गया और बाहर देखा तो कुछ नहीं दिख रहा था, रात हो गई थी, एक दो लोग आ रहे थे। इसके बाद मैंने जूम किया कानपुर सेंट्रल जिस बोर्ड पर लिखा था और मैं अंदर आ गया। अंदर ये भाई साहब और नेक्स्ट स्टेशन प्रयागराज था और प्रयागराज में हम लोगों को उतरना था। जैसे ही ये गेट खुलता है हम लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर धीरे से इसके जो ऑटोमेटिक गेट हैं वो खुलते हैं और हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आके आपको देखने को मिलता है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो खड़ी है और इसके बाद जो लोको पायलट के पास वाला जो पीछे कोच था उसी के पास मैं बैठा था और मैं प्रयाग स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रयागराज जंक्शन। और इसके बाद